हमने हमेशा से ये जानने की कोशिश की है कि हम इंसान कहाँ से आए हैं और हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है, जिसके बारे में हमें कई धर्मों में इसका जवाब तो मिल जाता है। लेकिन लगभग सभी धर्म इंसान और इस यूनिवर्स के जन्म की एक अलग कहानी हम इंसानों के सामने पेश करते हैं, जिन्हें साइंटिफिक तरीके से साबित नहीं किया जा सकता। हमारे यूनिवर्स में आज भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जिनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ है तो आखिर यह बिग बैंग कैसे हुआ और उससे पहले क्या था। पर आज का हमारा सवाल भी कुछ इसी तरह का है कि क्या हो अगर हमारे वैज्ञानिक यह साबित कर दें कि हमारे यूनिवर्स के जन्म के पीछे किसी सुपर पावर यानी भगवान का हाथ हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या हो यदि हम भगवान के अस्तित्व को साबित कर दें। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारी धरती पर कई रिलीजन हैं जिनमें भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और हर कोई भगवान को अलग अलग रूप और स्वरूप में जानते हैं। न केवल इतना ही बल्कि हर किसी का भगवान को देखने का अपना ही एक अलग नजरिया होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के अस्तित्व में होने पर विश्वास नहीं रखते। और ये भी आप सभी जानते ही हैं कि हमारी धरती पर मौजूद सभी धर्मों में सबसे ज्यादा मान्यताएं हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी की होती हैं। हालांकि हमारी धरती पर काफी ज्यादा रिलीजन्स मौजूद हैं और हर किसी की अपनी अपनी और अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता यदि हम लॉज ऑफ साइंस की तरह भगवान के अस्तित्व को साबित कर पाते? क्या होता यदि हम बिल्कुल उसी प्रकार यह साबित कर पाते कि भगवान अस्तित्व में है, जिस प्रकार हम यह साबित कर पाते हैं कि धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम धरती से जुड़े रहते हैं? क्या तब सबकी भगवान को लेकर एक ही मान्यता होती? क्या तब सभी भगवान को एक ही रूप और एक ही स्वरूप में देख पाते? और क्या भगवान के अस्तित्व को साबित करने के बाद साइंस का अस्तित्व खत्म हो जाता, या फिर क्या इसके बाद भी कोई ऐसा सवाल बच जाता जिसका जवाब ढूंढा जाना बाकी रह जाता? तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप ये भी जरूर जानते ही होंगे कि किस प्रकार साइंस स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल ही एक अलग विषय है। हालांकि इन दोनों का एक ही उद्देश्य है और वो है सच को पहचानना। जिस प्रकार साइंस में भी ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर हम किस तरह अस्तित्व में आए, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, उसी प्रकार सभी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भी इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की जाती है। बस फर्क इतना ही है कि दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही ट्रूथ ऑफ रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। बस फर्क इनके मेथोडोलॉजी में होता है। साइंस में ब्रह्मांड को ऑब्जर्व किया जाता है और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स को भी कन्फर्म किया जाता है। तब जाकर कोई फैक्ट या फिर लॉ को कन्फर्म किया जाता है और उसे साबित किया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इससे काफी अलग है। इसमें बाहरी ब्रह्मांड को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, बल्कि स्पिरिचुअलिटी और किसी भी रिलीजन के हिसाब से यही कहा जाता है कि अपने अंदर झांक कर ही सत्य को जाना जा सकता है। साइंस हमारे आसपास में मौजूद स्पेस और उसमें हो रहे फिनोमेना को समझाती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है कि एक इंसान खुद को जान ले, फिर वह इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को भी जान लेगा, जिससे कि वह सत्य तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा साइंस तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करती जब तक कि वह उसे पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके प्रूव ना कर दे, जबकि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का आधार ही विश्वास होता है। और यही कारण है कि क्यों साइंस बार बार बदलती रहती है, लेकिन कोई भी रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिटी के स्क्रिप्चर्स में लिखी गई बात नहीं बदलती। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस हर रोज कुछ ना कुछ नया जान रही होती है, जिसके कारण वह समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन ये भी आपने जरूर देखा ही होगा कि किस प्रकार किसी रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिटी में यदि कोई बात कह दी जाती है, फिर वह हमेशा के लिए वैसे ही रहती है और उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि साइंस ने कभी यह साबित कर दिया कि भगवान का अस्तित्व होता है, तब शायद सभी रिलीजन का बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि तब एक नया रिलीजन या फिर एक नया बिलीफ सिस्टम जन्म लेगा और हर किसी को वह मानना पड़ेगा, क्योंकि अब यह साबित हो चुका होगा
और फिर शायद ये भी संभव हो सकता है कि सारी दुनिया ही एक साथ शांति से रह सकेगी, क्योंकि तब रिलीजन के नाम पर होने वाली लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब हर किसी का एक ही रिलीजन बन जाएगा, क्योंकि तब सब एक ही भगवान में विश्वास कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी संभव हो सकता है कि जिस प्रकार रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाए जाते हैं या फिर अलग अलग तरह से अपने भगवान को पूजा जाता है, वो सब भी बदल जाएगा और तब लोग आस्था से ज्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स पर भरोसा रखेंगे अपने भगवान को याद करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी संभव हो सकता है कि भगवान के अस्तित्व को साइंस द्वारा साबित करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हों जो भगवान पर तब भी विश्वास ना करते हों। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में भी आपने ये जरूर सुना ही होगा कि कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है। तो यदि आज के समय में पृथ्वी गोल है, यह साबित करने के बाद भी कुछ लोग पृथ्वी को फ्लैट मानते हैं, फिर शायद भगवान के अस्तित्व को साबित करने के बाद भी कुछ लोग उनके अस्तित्व पर तब भी सवाल करेंगे और तब शायद एथियज्म यानी कि नास्तिक लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। और फिर शायद ये भी संभव हो सकता है कि जो साइंस के लॉज बताए जाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, लॉज ऑफ मोशन जैसे और भी अन्य लॉज को फिर हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तब लोगों का यह कहना होगा कि धरती पर हम इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि यह भगवान की शक्ति से हो रहा है, ना कि किसी ग्रेविटेशनल लॉ या फिर फोर्स की वजह से। और इसीलिए यदि भगवान के अस्तित्व को साइंस द्वारा साबित कर दिया गया, तब हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाएगा और शायद साइंस के सभी लॉज भी बदल जाएंगे। लेकिन तब भी शायद हमारे वैज्ञानिक इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि उन्होंने भगवान के अस्तित्व को साबित कर दिया है, बल्कि इसके आगे भी वह जरूर जानना चाहेंगे कि अब आखिर भगवान की मर्जी क्या है। यानी कि हमारे वैज्ञानिक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करने के बाद यह पता लगाने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर गॉड्स विल क्या है और उसे कैसे समझा जाए। और जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, तब उनका विश्वास भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब उन्हें किसी पर विश्वास रखने की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि अब तो सब साबित हो चुका होगा। जिस प्रकार आपको यह विश्वास रखने की जरूरत नहीं होती है कि सूर्य है क्योंकि सूर्य सच में मौजूद है, उसी प्रकार फिर भगवान के अस्तित्व को लेकर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और साथ ही जैसे कि यह मान्यताएं होती हैं कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा या फिर आप स्वर्ग जा सकते हैं, वरना बुरे कर्म करने के बाद नरक भोगना पड़ेगा, तब शायद इस तरह की मान्यताओं से भी लोग नहीं डरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट या लॉ बन गया तो इससे भी बचने के तरीके ढूंढे जाएंगे। और तब जो लोग इन मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे, वे भी इनमें पूरी तरह से विश्वास करने लग जाएंगे। और शायद ये भी संभव हो सकता है कि हर कोई अच्छे कर्म ही करना चाहेगा, तब दुनिया भी रहने के लिए काफी सुरक्षित जगह बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद जब सब लोगों को पता होगा कि इस यूनिवर्स का जन्म किसी भगवान ने किया है और वह लगातार हम इंसानों पर नजर रख रहा है, तो ऐसे में लोग यही कोशिश करेंगे कि उनसे कोई गलती ना हो जिससे उस भगवान को नाराज कर दें। इसलिए लोग चाहेंगे कि हमेशा वे अच्छे कर्म ही करें। किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर को भी एक संकेत की तरह ही माना जाएगा कि यह भी भगवान की ही कोई मर्जी है, ना कि ऐसा कहा जाएगा कि यह प्रकृति के लॉ से छेड़छाड़ करने का नतीजा है। इसके अलावा जिन जगहों पर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स के कारण कोई भी नुकसान नहीं होगा, तब ऐसी जगहों को डिवाइनली प्रोटेक्टेड प्लेसेस या फिर फॉर्चुनेट प्लेसेस की तरह माना जाएगा। लेकिन तब ये जानना जरूरी हो जाएगा कि जब कहीं बाढ़ आती है या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा होती है, तब क्या उसमें पूरी तरह से भगवान का ही हाथ है या फिर हमारी गलती का भी कोई नतीजा है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि साइंस की खोज भगवान को साबित करने के बाद भी नहीं रुकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद ऐसे सवालों के भी जवाब को ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि आखिर भगवान कहाँ से आए या फिर भगवान को किसने बनाया, क्योंकि हर सवाल के जवाब का अंत वही होगा कि वह सवाल आखिर कैसे पैदा हुआ। यानी अगर हमारे ब्रह्मांड का जन्म किसी भगवान जैसी ताकत के चलते हुआ है, तो आखिर उस भगवान का जन्म किस ताकत के चलते हुआ है? क्या वह किसी यूनिवर्स में रहते हैं? क्या वो भी पहले हम इंसानों की तरह थे? उस भगवान का अस्तित्व कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, उनके पास इतनी ताकत कैसे आई कि वह किसी यूनिवर्स को जन्म दे सके?
अगर हमें इन सवालों का जवाब मिल भी जाएगा तो इसके बाद और भी कई ऐसे सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब जानने के लिए हम इंसान कोशिश करेंगे, और यह एक नेवर एंडिंग लूप होगा जिसमें लगातार जितना गहरा जाते जाएंगे हमारे सवाल और जवाब भी उतने ही ज्यादा होते जाएंगे और शायद यह कभी भी खत्म ना हो। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर साइंस भगवान को साबित कर दे तो हम लोगों का रिएक्शन कैसा हो सकता है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।